So, good morning to all of you, and this is our topic maxima and minima of the function. You can check whether your function is maximum, minimum at point. कौन से पॉइंट पे आपका फंक्शन मैक्सिमम होगा, कौन से पॉइंट पे आपका फंक्शन मिनिमम होगा, वो आप यहाँ पर कुछ डेरिवेटिव टेस्ट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि नेचर क्या है आपका फंक्शन का इंटरवल में। मेनली आपको ये चेक करना है कि कौन से इंटरवल में आपका फंक्शन किस तरह से वर्क कर रहा है। मतलब कोई पॉइंट पे आपका फंक्शन मैक्सिमम है, मिनिमम है, आप कह सकते हैं कि कब मैक्सिमम होगा, कौन सी कंडीशंस जो है वो हम यहाँ पर एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में देखेंगे। मतलब वेरिएबल्स जो है 2D में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर आपके माइक जो है, माइक्रोफोन्स आर इन म्यूट मोड में रखना है। सो देयर आर 4 definition in which 2 definitions are global, यानी कि पूरे फंक्शन के अंदर आपका आपका जो कर्व जो है वो कहाँ पर एक मैक्सिमम पॉइंट पे है। देखो, अगर मैंने 1 से 4 इंटरवल लिया तो हो सकता है कि 1 से 2 के बीच में भी मैक्सिमम हो रहा है, 2 से 4 के बीच में भी मैक्सिमम हो रहा है। लेकिन यहाँ पर ये चेक करना है कि ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम, यानी कि पूरे कर्व में कौन से पॉइंट पे आपका फंक्शन मैक्सिमम है, मैक्सिमाइज हो रहा है, विच इज नोन एज ग्लोबल मैक्सिमम। अगर हम यहाँ पर थोड़ा डिस्कस करें तो इफ आर फंक्शन लिया है एफ, डोमेन लिया है डी, फंक्शन हैज एन एब्सोल्यूट मैक्सिमम और ग्लोबल मैक्सिमम। या दो तरह के वर्ड यूज किए, एब्सोल्यूट एंड ग्लोबल। पूरे डोमेन के अंदर अगर एफ ऑफ एक्स लेस और इक्वल टू एफ ऑफ सी हो रहा है, यानी कि कोई पॉइंट पे एक ही हमें मैक्सिमम मिल रहा है सबसे ऊपर, उसे बोलेंगे ग्लोबल, यानी कि पूरे के पूरे कर्व का मैक्सिमम पॉइंट। उसी तरह से अगर एफ ऑफ एक्स ग्रेटर और इक्वल टू एफ ऑफ सी हुआ तो हम उसे बोलेंगे ग्लोबल मिनिमम। ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा, यानी कि सबसे हाईएस्ट पॉइंट, सबसे पीक पॉइंट जो है वो सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा और सबसे जो कम पॉइंट है वो होगा मिनिमम। अगर हम पर्टिकुलर इंटरवल की बात करें तो वहां पर वर्ड यूज होगा लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम, यानी कि उस पर्टिकुलर इंटरवल में हमारा फंक्शन जो है वो मैक्सिमाइज होगा, उसके बाद वो मिनिमाइज भी हो सकता है। और लोकल मिनिमम यानी कि कोई पॉइंट पे, कोई पर्टिकुलर इंटरवल पे वो मिनिमम हो रहा है।
अगर हम उसे ग्राफिकली समझने की कोशिश करें तो ये थोड़ा इजी रहेगा हमारे लिए। ये देखो, ये कर्व यहाँ से शुरू हो रहा है एंड दिस वन इज एंड पॉइंट। ठीक है, दो एंड पॉइंट दिए हैं। अब आप देख सकते हो कि ये भी मैक्सिमम है, ये भी मैक्सिमम है। तो जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है उसे बोलेंगे यहाँ पर एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और सबसे नीचे जो पॉइंट है उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम, और यू कैन से ग्लोबल मैक्सिमम एंड ग्लोबल मिनिमम। ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट भी यहाँ पर मैक्सिमम हो रहा है। ठीक है, लेकिन यू कांट से कि ये ग्लोबल है, आप ग्लोबल नहीं बोल सकते। इस पॉइंट को आप ग्लोबली नहीं बोल सकते। ये भी मैक्सिमम है, ये भी मिनिमम, लेकिन इस पर्टिकुलर ए और ई की बीच की बात हो रही। अगर आप यहाँ पर ध्यान से थोड़ा देखें, सो एक इंटरवल दिया है ए से लेके ई तक, उसके बीच में ये पॉइंट क्या हुआ, मैक्सिमम, तो ये इसको बोलेंगे लोकल मैक्सिमम। और यहाँ पर हुआ सी के डी के बीच में मिनिमम, यानी कि लोकल मिनिमम। ग्लोबल, सॉरी, ये हुआ लोकल मिनिमम। सबसे हाईएस्ट पॉइंट जो है उसे बोलना है ग्लोबल और एब्सोल्यूट। मैं यही बोलूंगा कि ग्लोबल वर्ड का यूज थोड़ा ज्यादा करें यहाँ पर, ग्लोबल मैक्सिमम एंड दूसरा हो जाएगा ग्लोबल मिनिमम। अगर कोई एक रीजन में या कोई एक पर्टिकुलर इंटरवल में हो रहा है तो उसको बोलना है लोकल, उस इंटरवल का लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम। सो ये दो तरह के कॉन्सेप्ट जो है ये आप ग्राफिकली अच्छी तरह से समझ सकते हो। बस ये जानना जरूरी है कि लोकल कब होगा और मैं एब्सोल्यूट कब होगा या फिर ग्लोबल कब। सो ये आप ग्राफिकली उसको अच्छी तरह से याद रख सकते हो। डेफिनेशन याद रखना जरूरी नहीं है, अगर आपको एग्जाम में भी पूछे तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। A function is said to have a global or absolute extremum at point if it has either a global maximum or global minimum। यानी कि कोई एक फंक्शन दिया है उसको एक्सट्रीमम कब बोलते हैं, जब उस पॉइंट पे आप या तो मैक्सिमम फाइंड कर सको या तो मिनिमम फाइंड कर सको। दोनों में से अगर एक एग्जिस्ट हो रहा है, आइदर और वाली कंडीशन, तो आप बोल सकते हो कि आपका फंक्शन एक्सट्रीमम है। ठीक है, एक्सट्रीम है मतलब कि वहां पर एटलीस्ट कोई एक मैक्सिमम या मिनिमम मिल रहा है। अगर दोनों में से एक नहीं मिल रहा तो आप उसको एक्सट्रीम वैल्यू या फिर एब्सोल्यूट एक्सट्रीमम नहीं बोल सकते। इससे एक्चुअली पता क्या चलेगा कि फंक्शन का जो नेचर जो है आप अच्छी तरह से जान पाओगे कि फंक्शन का नेचर है क्या। उसी तरह से यहाँ पर लोकल दिया है कि कोई आप फंक्शन को लोकल एक्सट्रीमम कब बोल सकते हो, जब उस पॉइंट पे या तो आपको लोकल मैक्सिमम मिल रहा है या तो आपको लोकल मिनिमम मिल रहा है, तभी आप उसको लोकल एक्सट्रीमम बोल सकते हो। और ये रहा सिंपल ग्राफ। इस ग्राफ की मदद से आप डेफिनेशन अगर आपको पता भी नहीं है फिर भी आप इस ग्राफ को देख करके आप आसानी से ये जान सकते हो कि ग्लोबली क्या है, लोकली क्या है। ये डेफिनेशन ये याद रखनी है सबको कि अब आया, ठीक, अभी हमें इतना नॉलेज है हमारे पास कि मैक्सिमम कब है, मिनिमम कब है, लेकिन उसको फाइंड किस तरह से करें। एक पार्ट हमारा क्लियर हो गया कि मैक्सिमम क्या होगा या फिर मिनिमम क्या होगा, लेकिन उसको फाइंड करने के लिए मेथड चाहिए। वो मेथड अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए पहले एक पॉइंट आता है क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट यानी कि an interior point C of the domain of a function is said to be critical point if f dash C is equal to 0 or f is not differentiable at this point। यहाँ पर दो तरह के वर्ड्स अगर आप देखो तो पहले यहाँ पर हुआ एन इंटीरियर पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट का मीनिंग है यहाँ पर कि इंटरवल के बीच में से कोई पॉइंट होना चाहिए, यानी कि सी बिलोंग्स टू इंटरवल। ठीक है, पहले तो यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या होना चाहिए, इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए। दूसरी बात, फंक्शन का डेरिवेटिव उस पॉइंट पे
0 होना चाहिए। तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए यहाँ पर दो तरह की डेफिनेशन में दो तरह के वर्ड्स हुए। पहला हो गया इंटीरियर पॉइंट, दूसरा होना चाहिए डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट पॉइंट इज इक्वल टू 0। तो उस पॉइंट को बोला जाएगा क्रिटिकल पॉइंट। एक्चुअली जब भी आप कोई फंक्शन को देखो, ये आपको पता होगा कि डेरिवेटिव यहाँ पर 0 क्यों लेना। ठीक है, डेरिवेटिव बार बार हम 0 क्यों लेते हैं? हॉरिजॉन्टल होगा तो उसका स्लोप 0 हो जाएगा। एक कंडीशन ये भी है कि जब भी आप कोई हॉरिजॉन्टल लाइन पे फाइंड करो तो स्लोप 0 होगा। तो एक ये कंडीशन यहाँ पर इसलिए लगाई कि अगर आपके पास इस तरीके से ग्राफ है, सो यहाँ पर अगर आप स्लोप फाइंड करोगे तो 0 होगा। इस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टली फाइंड करोगे तो 0 होगा, इसीलिए फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो यहाँ पर 0 किया। सो क्रिटिकल पॉइंट के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव एट पॉइंट इज इक्वल टू 0। बस ये कंडीशन याद रखो। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल जो है उसको डिस्कस करेंगे। इसी तरह से आपको दिया जाएगा कि फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन एंड आइडेंटिफाई द ओपन इंटरवल्स ऑन विच एफ इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ अ फंक्शन इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 12x माइनस 5। आपको दिया है यहाँ पर पॉलिनोमियल फंक्शन ही दिया जाएगा, और वहां पर बोला है कि आपको पहले क्या फाइंड करना है? क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए क्या होना चाहिए कि पहले तो इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए, जो इंटीरियर पॉइंट पे आपका डेरिवेटिव 0 हो। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव शुड बी 0। सो पहले हमने यहाँ पर ये लिख दिया एफ डैश एक्स। ठीक है, फंक्शन यहाँ पर पॉलिनोमियल है तो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा ही, वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। सो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन क्या होगा? एक्स क्यूब माइनस 12x माइनस 5 का मीनिंग यहाँ पर हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 12। यहाँ पर थोड़ा ब्रेक कर दिया तो दो तरह के पॉइंट मिले यहाँ पर, -2 and 2। ठीक है, -2 and 2 यहाँ पर हमें दो पॉइंट्स मिले। अब सीधी सी बात है कि -2 अगर आप यहाँ पर रखोगे फिर भी सॉल्यूशन 0 आएगा, 2 रखोगे फिर भी 0 आएगा, दोनों इंटीरियर पॉइंट्स ही है। मैंने वही तो बोला, रोल नंबर 29 मैंने वही बोला कि +2 एंड -2 बोथ आर क्रिटिकल पॉइंट्स। एक्चुअली यहाँ पर इंटरवल नहीं दिया है तो कोई चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बात ये याद रखनी है कि फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो 0 हुआ और जो पॉइंट्स मिले वो हो जाएंगे हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, वो दोनों पॉइंट्स हो जाएंगे क्रिटिकल पॉइंट्स। आई थिंक ये 12th में थोड़ा बहुत आ चुका है, डबल डेरिवेटिव का नहीं आया होगा, सिंगल डेरिवेटिव का तो मेरे ख्याल से हुआ है। सो जिस पॉइंट पे, सिंपल याद रखना, इतना सोचो मत, जब भी क्रिटिकल पॉइंट डेफिनेशन आए दिमाग में तो एक ही बात याद रखना है आपको, पॉइंट पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होना चाहिए। अगर 0 हो रहा है तो वो क्रिटिकल पॉइंट्स हो जाएगा। अब हम यहाँ पर चेक तो नहीं करेंगे कि एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे, उसके बाद थोड़ी चेक करेंगे कि -1 पे हो रहा है, 2 पे हो रहा है, 3 पे हो रहा है। हमने सिंपल मैथमेटिक्स यूज किया, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 कर लिया, दोनों पॉइंट्स मिल गए, बोथ आर क्रिटिकल पॉइंट्स। अब यहाँ पर देखना ये है कि पहली हमारी जो कंडीशन थी वो तो हो गई, चलो फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स। आइडेंटिफाई द ओपन इंटरवल ऑन विच एफ इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। चलो अब मुझे कोई बताएगा यहाँ पर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग वाला कॉन्सेप्ट हो चुका है? कोई यहाँ पर एक स्टूडेंट अनम्यूट करके मुझे बता सकता है कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑफ द फंक्शन किस तरह से चेक? Differentiation and double differentiation. डिफरेंशिएशन
फिर वो इक्वेशन को 0 से इक्वेट कर देते। Actually, your voice is not clear. सर क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करके हम इंटरवल निकाल सकते हैं। बिल्कुल। उसके बाद सर एक इंटरवल आएगा -∞ टू -2 और एक इंटरवल आएगा 2 to ∞। नहीं, एक और इंटरवल आएगा ना। देखो आपकी बात एकदम सही है कि पहले मैं क्या करूँगा, सो पहले मैं इसको, चलो ये आपने अच्छी बात बताई कि पहले एक नंबर लाइन ही ड्रॉ कर लेते हैं ताकि इजी तरीके से हो सके। नेगेटिव इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। अब जो क्रिटिकल पॉइंट्स आए पहले उसको यहाँ पर रख दो। मैं थोड़ा रैंडम ड्रॉ कर रहा हूँ। ये हो गया -2, ये हो गया 2। सो देयर आर 3 इंटरवल्स, नेगेटिव इनफाइनाइट टू -2, -2 to +2 एंड 2 to इनफाइनाइट। चलो आई थिंक यहाँ तक सबका क्लियर होगा। अब मुझे ये बताओ कि हाउ कैन आई, चलो दो कंडीशंस पहले, दो रिक्वायरमेंट थी क्रिटिकल पॉइंट्स एंड आइडेंटिफाई द ओपन इंटरवल्स, तो वो दो रिक्वायरमेंट हो गए। नाउ हाउ कैन आई चेक वेदर माय फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? So keeping any random value in the given fx, we can check if fx is greater than 0, then it will be increasing function. Okay, so will you tell me in which interval your function is increasing or decreasing? Yes sir, wait calculating. सभी लोग अभी काउंट करो, चैट बॉक्स में मुझे आंसर चाहिए। मैंने लॉजिक समझा दिया है पूरा, ठीक है, और काफी लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से लॉजिक भी बताया। एक पॉइंट तो हो गया क्रिटिकल पॉइंट वाला। नंबर लाइन भी अभी एक ने बोला था स्टूडेंट ने, चलो वो भी हो गया। नाउ टेल Sir, मी, चलो कोई बात नहीं, आप फाइंड increase करो। आप एक मिनट, आप रुकिए, मुझे चैट बॉक्स में सबके आंसर चाहिए विद इन 5 मिनट्स। वरना मैं किसी को भी रेंडमली पूछूंगा। चलो नाउ सी आंसर्स। देखो नेगेटिव इनफाइनाइट से -2 के बीच में और 2 से इनफाइनाइट के बीच में योर फंक्शन इज फॉर्म लाइक इंक्रीज ऑर्डर, और -2 से 2 के बीच में है
टू टी इनफाइनाइट डिक्रीजिंग थोड़ी आएगा। देखो काफी लोगों के सॉल्यूशंस जो है बहुत वेरी हो रहे हैं यहाँ पर, बहुत वेरी हो रहे हैं, ठीक है। चलो नाउ रोल नंबर 2, आप बताइए किस तरह से फाइंड किया, उसके बाद मैं डेफिनेशन वापस से बताऊंगा। रोल नंबर 2। कोई बात नहीं, आप अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए, उसके बाद बताइए। एक काम करिए, जय आप बताइए रोल नंबर 6। Yes, sir. Sir, if we take any value from minus infinity to minus 2, for example, we take minus 3 and keep in Yes. fx, यस 1 minute, sir, and keep in f dash x. So we get 3 into minus 3 whole square, means minus 3 whole square is 9 and 9 into 3 is 27. 27 minus 12, we get 15. So answer is coming above 0. So it is increasing on minus infinity to minus 2. Similarly, if we check between minus 2 and 2, we get any if we take any value 1, for example, then 3 into 1 square means it is 3, and 3 minus 12 will get minus 9, which is less than 0. So it is decreasing on that. And same if we in 2 and infinity, if we take 3, then it is same as minus infinity and minus 2. ओके गुड। देखो जब भी आपको कोई इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में बताए, तभी आपको करना क्या है वो ध्यान से सुनो। पता नहीं सबके आंसर बहुत वेरी हो रहे हैं। जब भी आपको फंक्शन दे एफ ऑफ एक्स, मैं यहाँ पर सिंगल वेरिएबल के बारे में बात कर रहा हूँ, वाई इज डिपेंडिंग ओनली ऑन एक्स। जब भी आपको कोई बोले कि कोई इंटरवल में आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव अगर ग्रेटर और इक्वल टू 0 आया, कोई पॉइंट पे फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर और इक्वल टू 0 आया, तो उसे बोलेंगे इंक्रीजिंग। अगर आपका फर्स्ट डेरिवेटिव लेस और इक्वल टू 0 आया, तो उसे बोलेंगे डिक्रीजिंग। हैव यू गॉट इट? Am I right or wrong? ये सबने पढ़ा है 12th में कि नहीं पढ़ा किसी ने? आप जो बोल रहे हो मैक्सिमा मिनिमा, वो हाँ डबल डेरिवेटिव करके बाद में भी डिस्कस करेंगे कि मैक्सिमा मिनिमा फाइंड किस तरह करना है। मेरी बात ध्यान से रखो, अपने बुक के टॉप साइड पे लिख दो कि y is equal to f of x। जल्दी से लिखो, y is equal to f of x and if f dash x greater or equal to 0, if f dash x greater or equal to 0 for all x belongs to open interval ab, if f dash x greater or equal to 0 for x belongs to open interval ab, comma, then f is increasing on
क्लोज इंटरवल ए बी। थोड़ा यहाँ पर अलग लगेगा आपको कि अगर आपका फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर इक्वल टू 0 है फॉर एनी x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल, देन योर फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन क्लोज इंटरवल ए बी। और अगर आपका फर्स्ट डेरिवेटिव लेस और इक्वल टू 0 है तो उसे बोलेंगे डिक्रीजिंग। दूसरी एक बात मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि अगर सिर्फ ग्रेटर देन 0 आए, फॉर योर नॉलेज, अगर सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव आपका ग्रेटर देन 0 है तो उसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। और फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0 आए तो उसे बोलते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। जिन जिन लोगों ने नहीं पढ़ा, आई थिंक ये भी पॉइंट कवर हो चुका होगा, फिर भी फॉर रिवाइज पर्पज में बता रहा हूँ यहाँ पर, ताकि अगर आपका थोड़ा बेसिक और क्लियर हो तो अच्छा है, आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव सिर्फ ग्रेटर देन 0 है, देन वी कैन से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, on and less than 0 then strictly decreasing on given interval. So I hope you all are clear. ये मैं लास्ट वाला नहीं करवा रहा हूँ, वो आप सिर्फ अपने हिसाब से चेक कर लेना। चलो, तो अब तक हमने ये पढ़ा कि लोकल मैक्सिमा क्या था, लोकल मिनिमा क्या था, ग्लोबल मैक्सिमा क्या था एंड ग्लोबल मिनिमा क्या था। उसके बाद हमने ये देखा कि हाउ टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स, how to make the intervals and how to check the whether your function increasing or decreasing। देखो, अगर आप एग्जाम के अंदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग लिख रहे हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उल्टा मुझे अच्छा लगेगा कि आपने थोड़ा उस पर फोकस किया है। अगर आपकी वैल्यू सिर्फ 2 आ रही है तो आप लिख देना एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। ओके, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2 ग्रेटर देन 0 विच मीन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट हो। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर। अब ये वाला टॉपिक जो है, जो अभी हमने पढ़ा, उससे थोड़ा रिलेटेड है। अब किस तरह रिलेट कर रहा है, लेट्स सी। मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, याद रखने की एक टेक्निक भी बताऊंगा। चलो, अब यहाँ पर दिया है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फॉर लोकल एक्सट्रीम। एक्सट्रीम का मीनिंग क्या है बताएं? एक्सट्रीम वैल्यू, एक्सट्रीमा, उसका मीनिंग की या तो मैक्सिमम या तो मिनिमम, उस वर्ड से रिप्रेजेंट होता है। जब भी आप कोई एंट्रेंस एग्जाम में देखो तो वहां पर आपको दिया जाएगा चेक वेदर योर फंक्शन इज एक्सट्रीमम और नॉट, यानी कि मैक्सिमम है कि मिनिमम। तो सिर्फ वर्ड पे फोकस करो। चलो, मैं थोड़ा बेसिक अभी नहीं बता रहा, सिंपल है। कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज पे, डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन पे, वो ऑलरेडी हमने थ्योरम्स में डिस्कस कर लिया है। लेकिन अगर आपका एफ डैश एक्स, इफ योर एफ डैश चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, देन वी कैन से मिनिमा। एक ही बात याद रखो, जब भी आपका फर्स्ट डेरिवेटिव मिनिमम नेगेटिव आए, जब भी आपका फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव आए, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो उसको बोलना है मैक्सिमम। एक ही याद रखो। दूसरा उससे उल्टा, अगर एफ डैश एक्स नेगेटिव है तो मैक्सिमम। अब दूसरा कौन सा रहा, अगर पॉजिटिव है तो अपने आप मिनिमम हो जाएगा। अगर वो साइन ही चेंज नहीं कर रहा, ठीक है, अगर आपका फंक्शन जो है डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, अगर वो साइन चेंज नहीं कर रहा है तो वहां पर हम ये बोल सकते हैं कि ना तो मैक्सिमम है ना तो मिनिमम है। एक याद रखना है कि अगर पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ पॉइंट पे तो मैक्सिमम होगा, दूसरा अपने आप याद रहना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल पे डिस्कस करें, तो मैं जल्दी से ये एग्जाम्पल आपको समझा देता हूँ। चलो, अब जाहिर सी बात है कि आपको सिंपल बोला जाएगा फाइंड ऑल लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। लोकल का मीनिंग क्या है? कोई एक पर्टिकुलर इंटरवल पे डिस्कस कर रहा है, ठीक है, डोमेन पे डिस्कस नहीं कर रहा है, पहले दिमाग में ही आना चाहिए। अब जब भी आप मैक्सिमा मिनिमा की बात करो तो फर्स्ट डेरिवेटिव तो फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट्स चाहिए। सो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किया फॉर x रेज टू 7/4 माइनस 28 x रेज टू 3/4। अब इसका डेरिवेटिव तो पता है क्या होगा, सिंपल पावर जो है वो कॉमन निकाल दी है, उसके बाद करोगे फिर भी सॉल्यूशन आएगा। सो हमने एक पॉइंट निकाला यहाँ पर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 करके, यहाँ पर हमारे पास दो तरह के पॉइंट आए, आइदर दिस पार्ट इज 0 और सेकंड पार्ट इज 0। तो इसका मीनिंग क्या होगा
या तो x इज इक्वल टू 0 होगा या तो x इज इक्वल टू 3 होगा। ठीक है, या तो x इज इक्वल टू 0 होगा या तो x इज इक्वल टू 3 होगा। अब ये वाली लाइन अभी मत देखो, चलो यहां तक हुआ, x इज इक्वल टू 0 हुआ, x इज इक्वल टू 3 हुआ। हमने यहाँ पर सिंपल इंटरवल बना दिए, जैसे हमने अगले एग्जांपल में किया था। नेगेटिव इनफाइनाइट यहाँ पर आएगा x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 3। मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको समझ में आ जाना चाहिए। और करके लिख देना x इज इक्वल टू 3। ठीक है, और करके x इज इक्वल टू 3। पहला पॉइंट आया नेगेटिव इनफाइनाइट टू 0, 0 टू 3, 3 टू इनफाइनाइट। उसके बाद हमने क्या चेक किया था, सेम टू सेम प्रीवियस एग्जांपल। Our first derivative, if greater than 0, then we can say this one is greater than 0, this one is less than 0, this one is greater than 0. अब फर्स्ट डेरिवेटिव में जैसे आपने 4 रखा तो आपका सॉल्यूशन चेंज हो जाएगा, लेकिन वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, आपका सॉल्यूशन जो है वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। जाहिर सी बात है, इसमें से आप 4 निकाल के 3 टू इनफाइनाइट में से 4 निकाल के यहाँ पर रख दो, यहाँ पर 2 निकाल के यहाँ पर रख दो, और यहाँ पर -1 निकाल के एफ डैश एक्स में वैल्यू डाल दो। ठीक है, तो हमें पता चला कि फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0 है, और वापस फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0। एफ डैश एक्स चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एट एक्स इज इक्वल टू 0, and from negative to positive at x is equal to 3। चलो ये वाला फंडा क्या है वो पहले देखते हैं। अगर आप ये करना ना चाहो फिर भी आप अपने हिसाब से लिख सकते हो कि x इज इक्वल टू 0 पे आपका फंक्शन क्या आ रहा है। अगर आपने x इज इक्वल टू 0 लिया, हालांकि 0 यहाँ पर हमने ओपन इंटरवल लिखा है, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या होना चाहिए, अगर आपका फंक्शन कोई इंटरवल पे लेस देन हो रहा है फर्स्ट डेरिवेटिव, सो उसको बोलना है उस पर्टिकुलर के लिए आपका फंक्शन हो जाएगा मैक्सिमम। चलो पहले जितना किया उतना वापस रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं मैक्सिमम मिनिमम। पहले क्या करना है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के लिए आपको पहले एफ डैश एक्स फाइंड करना है। यस मैं वापस से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अभी मैंने एग्जांपल पूरा एक्सप्लेन नहीं किया है, मैं अभी थोड़ा आधा पार्ट ही डिवाइड कर रहा हूँ। मैंने फंक्शन लिया, फंक्शन का डेरिवेटिव किया, फंक्शन का वेट फॉर 1 मिनट।
Okay, now am I clear? Am I audible? Yes, sir. Okay. तो देखो पहले क्या करना है, वेट suppose if you want to find maxima and minima, so first of all you have to find what critical points. तो पहले हमने क्या किया, f dash x फाइंड किया, उसके बाद पॉइंट्स निकाले, इंटरवल बनाया, उसके बाद चेक किया कि f dash x आपका ग्रेटर देन 0 कब होगा, लेस देन 0 कब होगा वगैरह. सो आई थिंक यहाँ तक सबका क्लियर है कि इंटरवल्स पे f dash x अगर आपने जैसे कि मेरे को एक वैल्यू आपको अभी बता दे रहा हूँ, सपोज कि यहाँ से मैंने 1 लिया, सो आपका जो भी सॉल्यूशन है क्या आएगा, नेगेटिव आएगा. 7 इंटू 1 1 माइनस 2 यानी कि -1 इंटू 7 यानी कि लेस देन 0 आएगा. 0 से 3 के बीच में आपका सॉल्यूशन लेस देन 0 होगा. ठीक है. उसके बाद क्या आएगा, 3 से इन्फिनिट पे अगर आप करोगे तो उसी तरह होगा ग्रेटर देन 0. नेगेटिव इनफाइनाइट से 0 के बीच में क्या आएगा, ग्रेटर देन 0. आई थिंक यहाँ तक सबका क्लियर है. अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो कि ये जो 0 पॉइंट है, 0 पॉइंट पे आपकी वैल्यू पहले क्या थी, 1 मिनट, यहाँ पर 0 पॉइंट पे आप चेक करो, 0 पॉइंट पे आपकी वैल्यू पॉजिटिव थी, उसके बाद हो गई यहाँ पर नेगेटिव. सिंपल तरीका बता रहा हूँ. 0 पॉइंट पे आपकी वैल्यू थी पॉजिटिव, पॉजिटिव से हुई नेगेटिव. ठीक है. उसके बाद 3 पे आपकी वैल्यू थी नेगेटिव, नेगेटिव से हुई यहाँ पर पॉजिटिव. पहले इतना समझ आया किस तरह चेक करना है. 0 पॉइंट पे पहले था पॉजिटिव, उसके बाद हो गया नेगेटिव. उसी तरह 3 पॉइंट पे क्या था, नेगेटिव था और हो गया यहाँ पर पॉजिटिव. यहाँ तक सबका क्लियर हुआ. पहले म्यूट कर दो जिसका भी रोल नंबर 39. ओके. यहाँ तक सबका क्लियर हुआ कि साइन चेंज कर रहा है तो उसका मीनिंग क्या है. यहाँ पर सबका क्लियर हुआ कि नहीं. चलो अगेन वापस मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर पहले इंटरवल के बाद किस तरह चेक करना. पहले एक रैंडम वैल्यू ली हमने, उसके बाद चेक किया कि f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0 है. चलो, सो लेस देन और ग्रेटर देन 0 के बाद हमें ये चेक करना है कि पॉइंट्स पे क्या यहाँ पर फंक्शन का नेचर है. पॉइंट्स पे फंक्शन का नेचर क्या है. सो 0 पॉइंट, हमारे पास दो ही तो पॉइंट है, 0 और 3. 0 पॉइंट पे पहले पॉजिटिव था, वो हो गया नेगेटिव. 0 पॉइंट पे पॉजिटिव था, वो हो गया नेगेटिव. जब भी आपका फंक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ रन करे तो उसे बोलते हैं यहाँ पर लोकल मैक्सिमा. अपनी बुक में लिखना है तो ये शॉर्ट फॉर्म लिख देना. और जब भी आपका फंक्शन 3 पे देखो नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, तो उसको बोलते हैं लोकल मिनिमा. लोकल मिनिमा. क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करो, नंबर लाइन ड्रॉ करो, इंटरवल्स बनाओ, एफ डैश एक्स का नेचर चेंज करो. अगर यहाँ पर साइन चेंज हो रहा है, अगर यहाँ पर साइन चेंज हो रहा है प्लस से माइनस तो लोकल मैक्सिमा, एंड नेगेटिव टू पॉजिटिव देन लोकल, सॉरी पॉजिटिव से नेगेटिव तो लोकल यहाँ पर हो जाएगा मैक्सिमा. मैं सिर्फ मैक्स लिख रहा हूँ. ठीक है, ये हो गया मैक्सिमा. और अगर यहाँ पर नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ तो हो जाएगा मिनिमा. अब इसका मीनिंग क्या है, ध्यान से देखो. अगर ये आपको कर्व दिया है, सो ये पहले पॉजिटिव था. ठीक है, ये क्या हुआ, सपोज कि ये पॉजिटिव समझ लो, यहाँ से डिक्रीज फॉर्म हुआ, सो ये पीक पॉइंट हुआ. प्लस से लेके कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू कम हो रही है, यानी कि मैक्सिमम से नीचे की तरफ हम आ रहा है. उसी तरह क्या हुआ, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये कम वैल्यू थी, यहाँ से हम ऊपर की तरफ यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में गए, तो यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी कि ये पॉइंट कौन सा हुआ,
मिनिमा यानी कि मिनिमम ऑफ द गिवन इंटरवल which is also known as local minimum. मेरी आवाज आ रही है सबको कि नहीं आ रही? थोड़ा नेटवर्क अभी 10-15 मिनट में थोड़ा यहाँ पर चेंज हुआ इसलिए। देखो, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट है। हर एक बुक में अलग अलग चीजें दी है, आप अपने हिसाब से याद रख सकते हो, लेकिन मैं जो यहाँ पर मेथड बोल रहा हूँ वो मैं उस तरीके की मेथड बोल रहा हूँ कि शॉर्ट, देखो कम से कम टाइम में अच्छा काम चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप 5-5 10-10 पेज लिख के आओगे और फुल मार्क्स मिलेगा। आप इतना लिख दो, इतना लिख दो, फिर भी मार्क्स तो आपको मिलेगा ही। बहुत इजी है ये, आपको बार बार लाइंस में नहीं लिखना। आप इस तरह से, ठीक है, टेबल बना दिया, चेक कर लिया पॉजिटिव से नेगेटिव मैक्सिमा, नेगेटिव से पॉजिटिव मिनिमा, चलो हो गया सॉल्यूशन, बात खत्म। सो अब वो सिस्टम निकाल देना कि पेज भर भर के लिखना, सब कुछ ज्यादा लिखना। एवरीवन क्लियर? अगर किसी को एक बार अभी सीखना है तो मुझे बोल दो। ये मेरे ख्याल से अभी नेक्स्ट लेक्चर में ही होगा। चलो बताओ, किसी को प्रॉब्लम है अभी? वरना मैं एक बार वापस से रिवाइज करवा देता हूँ ताकि ये पूरा का पूरा आज का जो सेशन है वो अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाए। चलो मैं वापस एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। चलो, मैक्सिमा और मिनिमा वगैरह हमने देखा, ग्राफ से अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि मैक्सिमा मिनिमा क्या है। पूरे ग्राफ का मैक्सिमम जो होगा उस पॉइंट को बोलेंगे एब्सोल्यूट और ग्लोबल, और पूरे ग्राफ का जो होगा नीचे की तरफ यानी कि मिनिमम पॉइंट, पूरे ग्राफ का मिनिमम पॉइंट, उसको बोलेंगे ग्लोबल मिनिमम। कोई पर्टिकुलर एरिया में होगा, कोई पर्टिकुलर इंटरवल में होगा तो उसको बोलते हैं लोकल। ठीक है, उस एरिया का लोकल, लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम। चलो ये डेफिनेशन तो याद रहेगी। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है? जाहिर सी बात है कि हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप जो है, लाइन का स्लोप जो है वो हॉरिजॉन्टल वे में क्या होगा? जीरो। इसीलिए यहाँ पर मैथमेटिक्स में अगर ये दिया है तो यहाँ पर अगर आप स्लोप फाइंड करोगे तो क्या होगा? जीरो होगा। उसी तरह आप यहाँ पर अगर स्लोप फाइंड करोगे, मैं अगर यहाँ पर थोड़ा ड्रॉ कर देता हूँ, इस कर्व पे यहाँ पर स्लोप जीरो होगा, यहाँ पर स्लोप जीरो होगा। स्लोप यानी कि डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, इसलिए हम बार बार क्या चेक करते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव शुड बी जीरो। ठीक है, ये एक रीजन है, याद रह सके तो याद रखना। फिर हमने क्रिटिकल पॉइंट्स वाला थोड़ा फंडा देखा कि क्रिटिकल पॉइंट्स किस तरह से फाइंड करेंगे। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखा कि अगर आपका फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर और इक्वल टू जीरो है तो क्या हो जाएगा? वो इंक्रीजिंग। अगर सिर्फ ग्रेटर देन जीरो है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। उसी तरह से लेस देन और लेस और इक्वल टू मिनिमा के लिए होल्ड करेगा। अब सेम करना है, नंबर लाइन ड्रॉ करना है, इंटरवल्स बनाना है, उसके बाद चेक करना है कि दोनों पॉइंट्स पे क्या वर्क कर रहा है। जीरो पे हमने चेक किया पॉजिटिव टू नेगेटिव यानी कि मैक्सिमा, और नेगेटिव टू पॉजिटिव यानी कि मिनिमा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका पॉसिबल है तो इसका ग्राफ भी आपको ड्रॉ करके दिखा दूंगा ताकि ग्राफिकल वे में भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सबको अभी अनम्यूट रहना है, मैं सबके अटेंडेंस अभी ले लेता हूँ। और दूसरी बात, जल्दी से सबको अनम्यूट रहना। गुड। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट जो है चलो एक काम करो, म्यूट हो जाओ। एक म्यूट हो जाओ अभी, बाद में वो ग्राफिकल वे में, ग्राफिकल वे में बाद में डिस्कस करेंगे। वो म्यूट की जगह अनम्यूट बोल दिया, दूसरा कुछ नहीं था। सो एक बात ध्यान से याद रखो, मैं इसका एक काम करूँ, इसका स्क्रीनशॉट अभी मत लो, नेक्स्ट लेक्चर में मैं पीपीटी आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, चलो अभी आपका दूसरे लेक्चर का भी टाइम हो चुका है।
Let me take the attendance. So roll number 21 म्यूट हो जाओ, अनम्यूट गलती से बोल दिया था. Okay. So roll number 16 अपना रोल नंबर सही तरीके से लिखो. पहले TML016, उसके बाद एक स्पेस देखे अपना नाम. उसी तरह मीत कानानी रोल नंबर 15, TML के बीच में जो स्पेस है उसको निकाल दो. Okay, so now you all can leave.